हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ। और इस वीडियो में भी मैं एक बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी के बारे में बात करूँगा। उसका नाम है कामधेनु लिमिटेड। अब ये दोस्तों आयरन एंड स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है। देखिए दोस्तों, जितना भी आयरन एंड स्टील या मेटल सेक्टर को बिलोंग करता है, वो बड़ा बेनिफिशियरी होता है किसी भी ग्लोबल रैली का। क्योंकि ग्लोबल रैली में अगर मेटल आपको पता है कमोडिटी है। मेटल में अलग अलग आता है, फेरस, नॉन फेरस, फिर आयरन आता है, स्टील आता है, जिंक आता है, कॉपर आता है। सो इन लोग ट्रेड होते हैं, ये सब चीज़ें जो है कमोडिटी में ट्रेड होते हैं। और कमोडिटी का प्राइस जब हाई जाता है, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से बढ़ता है। सो एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ नहीं, एक्चुअली दो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि आप जिस कंपनी में ख़रीद रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या क्या हैं। और कमोडिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में आपको कितना नॉलेज है। लेकिन हाँ, ये है कि ग्लोबल रैली जब शुरू होता है तो ये स्टॉक फिर उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। छोटा, ये कंपनी छोटी है, फंडामेंटल भी रीजनेबल है। लेकिन यहाँ पे है कि पी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, जो प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यूएशन है वो हाई है। सो वो एक थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी का 20-25 टाइम्स का पी होना, मतलब जहाँ पे 150 करोड़ की कंपनी का, ये पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है 65% के अराउंड, तो ये है कि फ्लोट ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमको क्लियर एक ट्रेंड दिख रहा है। आप देखिए, आपको क्लियर एक ट्रेंड दिखेगा यहाँ पे। नाउ यहाँ से दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये, मैं प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। एक तो ये ट्रेंड है आपको जो दिख रहा है, ठीक है। दूसरा जो ट्रेंड होगा इंटरमीडिएट में, वो ये हो सकता है। नाउ ये यहाँ पे मैंने जैसे बोला, ये यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। ये ट्रेंड लाइन अगर टूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं है, आपको पहले ही बता दूँ। और अभी इस क्वार्टर में क्या हालत होने वाली है पता नहीं, या अगले 2-3 क्वार्टर में, क्योंकि काम धंधे तो पूरे ही बंद है। और हमारे नहीं, पूरी दुनिया के बंद है। अगर आप उस चीज़ को, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं कि भाई अ, हमारा बंद है तो क्या हुआ, तुम्हारा भी बंद है। लेकिन बिज़नेस को प्रॉब्लम होता है उससे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लोगों को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यहाँ पे देयर आर नो फ्री लंचेस। पैसे चाहिए तो काम करने पड़ेंगे, काम ही नहीं, बंद पड़ा है तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, और एक जो है ये, सो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक ट्रेंड है तो ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल से इसने वापसी की है। मतलब देखिए यहाँ पे 44 से 53 रुपये पे। और इसके जो पहले अपसाइड रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे, कि अपसाइड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 200, फिर ये, और फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो भी प्रोबेबिलिटीज़ बन रही है उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं ये 2012 से 2018, 6 साल का देखता हूँ तो 2000% का रिटर्न दिया है इसने। सो इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। सो 2000% वाला रिटर्न जो दिख रहा है, वो प्रोबेबली ये जो है, ये ट्रेंड ज़्यादा सूटेबल करता है, क्योंकि ये बहुत ऊपर चले जाता है। बट हम देखेंगे किस तरीके का टर्न अराउंड आता है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है रहता है लॉन्ग टर्म का। क्योंकि मैं अगर ट्रेंड बोल भी दिया, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसा ही करे। क्योंकि सेंटीमेंट अलग रहता है। जब जब रोज़ हम देखें शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो कौन बेचता है, वो फिर वो एक इंडिविजुअल डिसीजन रहता है। वो किसी को बोलने पे नहीं होता है, कि बहुत सारी चीज़ें रहती है उस टाइम पे जो इम्पैक्ट करती है। और एट द एंड हमको वहाँ पे अपना डिसीजन लेना रहता है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे जो ऊपर का तो मैंने बता दिया, नीचे का आप देखिए, अगर टूट जाता है तो सब्सिक्वेंटली 33 और उसके बाद 20,
कि ये दोनों लेवल भी देखने मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज है और उनके ज़्यादातर मार्जिन्स रहते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका जो साइज़ उतना बड़ा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट का, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है। सो एक बड़ी कंपनी जो कर सकती है, एक छोटी कंपनी के पास उतना एडवांटेज नहीं रहता। फिर भी वहाँ पे ये मैनेजमेंट का काम है, जाहिर सी बात है कि किस तरीके से प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाया जाए, मार्जिन्स को और इम्प्रूव किया जाए। तो ये तो हो गई बिजनेस वाइज बातें, लेकिन हम अगर चार्ट्स की बात करें तो हमें ये दिख रहा है अभी तक तो ये है कि अगर मैं ये सब लाइन हटा दूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि अब ये करेक्शन हो चुका है और ये पूरा जा रहा है ऊपर फिर से। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 84% करेक्शन हो चुका है। अब ये जाता है या नहीं जाता है वो हमको टाइम ही बताएगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये जो है एकदम क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। आपका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा दूर नहीं होगा, ये 45 के आसपास, मतलब 8-10 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका। हाँ, लेकिन ये ऊपर गया, फिर से ग्लोबल रैली शुरू हुआ तो मेटल इंडेक्स सबसे पहले ऊपर जाता है। सो वो अगर हुआ तो ये इसका बेनिफिशियरी हो सकता है और इसमें आपको अच्छे खासे प्राइस मूव देखने मिल सकते हैं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों साइड ओपन रखिए और फिर देखते हैं क्या होता है कि प्राइस चेंज किधर ले आती है। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जो बहुत कम कंपनीज है अभी की एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास है, वहाँ से थोड़ा सा ही मूव हुआ है। सो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, 8-10 रुपये का रिस्क हो जाता है आपका। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये 5-6 साल का ट्रेंड है, तो यहाँ पर रिस्क आपका 8-10 रुपये के लिए हो जाता है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और जब ये आपको रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर चले जाए मान लीजिए, सो वो आपका स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस आप अपना खसका सकते हैं। या उस तरीके से आप प्राइस को कैसे देखना है और किस तरह कितना प्राइस रखना है, कितने में बेचना है, वो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने कामधेनु लिमिटेड के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। आप इस कंपनी को ज़रूर अपने ऑब्जर्वेशन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत कम है। और अगर पलटता है, रीजनेबल फंडामेंटल, सर ऐसा कोई बता नहीं रहा हूँ कि मैं ना, पहली बात तो मैं कोई सजेस्ट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब इतने फंडामेंटल्स पूरे गिर चुके होते हैं, उसमें कुछ रहता नहीं, उसके बाद भी शेयर प्राइस मूव करता है और अपन उसमें जंप मारते हैं। वो ज़्यादा डेंजरस है रादर देन इसके कि ठीक है, ठीक ठाक है, और अगर चीज़ें अच्छी हुई तो सुधर सकता है, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि एकदम पूरे घिसे पीटे कंपनी में लिए, उसके बाद उसमें शेयर प्राइस में कुछ मूव आया, वो पता नहीं किस वजह से आया, फिर हम लेते हैं और गिर जाता है। वैसा नहीं करने का। सो उस सेंस में, प्लस प्रैक्टिकल सेंस में आपको दिख रहा है कि ये एक अच्छे पोजीशन पे है और रिस्क रिवॉर्ड लिया जा सकता है। तो मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखिएगा। तो दोस्तों इसी अपडेट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।